चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम 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 लग गए लोले भाई। मदरसे के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। वाह दीदी, वाह दीदी। आप साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी, तो आप क्या चूज करेंगे? मैं कहूँगी इस्लाम करूँगी, क्योंकि इस्लाम में साइंस है। धरती पूरी गोल है और जो चांद है वो धरती से, सूरज है वो धरती से बड़ा है। जैसे बॉल ग्राउंड में रख देते हैं ना, धरती ऐसे दिखती है और आसमान धरती से बड़ा है क्या? चांद धरती से बड़ा है। हाँ साला कार्टून जोकर। ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी है। अच्छा, चांद है क्या वैसे? चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैं तो थर्ड क्लास में पढ़ा था कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं, प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है। आप कह रहे चांदनी से बनते हैं? चांदनी से नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। मैंने किताब में पढ़ा है सर। किताब का नाम बताइए। साइंस, विज्ञान। आपका क्या नाम? मरहबा। कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। आपका क्या नाम है? ज़ैनब इफ्तिखार। आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। तो दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली पीछे नहीं है। बिहार और दिल्ली का जो मुकाबला है उसमें दिल्ली भी कहीं पीछे नहीं है, दिल्ली भी पूरी रेस में है, दौड़ रहा है। आपका क्या नाम है? आयशा मुस्तफ़ा। आयशा मुस्तफ़ा। आप कहाँ से हैं? सऊदी। सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, तो यहाँ आने का सोचा और इसके बारे में पता चला। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में पढ़ता। चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? मैं नहीं बताऊंगा। आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? तुमसे ना हो पाएगा। मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं, इस्लाम में रहो। पाकिस्तान के हक में भी बात करें, जब से मैं आपको सुने जा रहा हूँ मुसलसल इंडिया की जे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की अवाम जेल है। क्या मतलब है? डॉक्टर अब्दुल कदीर किधर से आया हुआ है? पाकिस्तान की है ना। टोटली के टोटली लोग, यानी कि जो भी हम सारे ये जेल बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं यहाँ पे सारे जेल ही बैठे हुए हैं। बात सुनिए, आप भी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, आप भी जेल बैठी हुई हैं यहाँ पे। आप बोल लें। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ। मतलब आप पाकिस्तान से हैं और आप पढ़ी लिखी? हाँ, मैं पढ़ी हैं। मतलब पाकिस्तान में ठीक है, इंडिया मैं तभी तो अपनी खामियां बता रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मैं जाहिल होती तो मैं भी कहती कि हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मून तो हमारे झंडे पर है। हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि हम तो पैदाइशी पढ़े लिखे पैदा होते हैं। लेकिन इंडिया में आप देखें कि एजुकेशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है, बच्चों के अंदर सियासत का शऊर भी है, अपने वजीर आजम के काम का भी उन्हें पता है। और बच्चे वहां के बच्चे, आप पूछो क्या बनना चाहता है? देखो, उसने कहा मैं पार्लियामेंटेरियन स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट, मैं जो IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। इतने बड़े बड़े सपने। और आप देखिए कि ये इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग बड़े सपने लेके पैदा होते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का सवाल लेकर आया हूँ। क्या लगता है आपको, किसका स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है और कहाँ तक है? इंडिया ना हमसे सिर्फ तालीम में नहीं, तकरीबन हर फील्ड में वो आगे 30 साल बल्कि 35 साल आगे चला गया हुआ। अभी रिसेंटली पीछे मैंने एक पढ़ी है सर्वे रिपोर्ट, देख रहा था मैं कि इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स के लेवल, एजुकेशन लेवल इस एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है कि वहाँ के कोई कितने लाख या कितने करोड़ बच्चों ने, आई थिंक उनके वालिदैन ने वहाँ से उनके जो सरकारी स्कूल्स थे उनको प्राइवेट स्कूलों से उठा के उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन। दोस्तों, पाकिस्तानी जाहिलों की सोच के बारे में हम सब भी जानते हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ के छोटे बच्चे हैं, अभी उनको अपने भविष्य, शिक्षा और विकास में होना चाहिए था, लेकिन इनके दिल और दिमाग में सिर्फ जहर भरा गया है। आज दुनिया अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाना चाहती है, उन्हें बेहतरीन शिक्षा देकर कामयाब बनाना चाहती है। वहीं पाकिस्तान के बच्चों के दिमाग में नफरत और आसमानी ज्ञान ठूसा गया है कि आप इनकी सोच को वीडियो में देखे भी होंगे। लेकिन वहीं भारत में बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही भारत का मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ाई कर रही हैं और अपने सपने को पूरा कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी लड़कियों के माइंड में इतना जहर भरा हुआ है कि उनको न ही सच्चाई से मतलब है और न ही साइंस से मतलब है और न ही इनको पढ़ाई यानी कि एजुकेशन से मतलब है। इन जाहिल बच्चों की सोच एकमात्र है कि इस्लाम से हमें दूर नहीं होना है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके माइंड में कितना जहर भरा होगा और शायद इसी वजह से आज पाकिस्तान के ये हाल है। हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब सऊदी अरब के बच्चे भी पढ़ने भारत आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब की लड़की भारत में मेडिकल की पढ़ाई करने आई है। उसने नीट के एंट्रेंस की तैयारी के लिए दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब में एजुकेशन सिस्टम उतना खास नहीं है जितना भारत में है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। कहाँ से हैं? सऊदी। सऊदी अरब।
क्योंकि सऊदी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, तो यहाँ आने का सोचा और इसके बारे में पता चला यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी है एंड ये लोग बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। पिछले इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर उन्होंने कहा था कि जी एजुकेशन सबके लिए इक्वल होगी, तो वो पंजाब टेक्स्ट बुक जो किताबें हैं प्राइवेट स्कूल्स में लगाई गई और इनकी हट दरमी और इनकी बगैरती का ये लेवल था कि इन्होंने वो उसकी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, कि एहतजाज शुरू कर दिया कि हमारी जो हज़ारों लाखों रुपए की दिहाड़ियाँ लग रही थी किताबों की, हम वो इंग्लिश मीडियम किताबें किसको बेचेंगे। सर तो इन्होंने इतना रोला फिर हम किस कौम से मत्था लगाए हुए हैं कि जी हम उनका मुकाबला करेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे। हमने मुकाबला कश्मीर सिर्फ नारों की हद तक रह गया, मैं सच बताऊँ। उन्होंने कश्मीर में 5G ऑन कर दिया हुआ है, यहाँ पे अभी 4G प्रॉपर काम नहीं कर रहा। उन्होंने कश्मीर में स्मार्ट सिटी बना के उधर एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर और करने वाले हैं। जी भाई, उन्होंने वहाँ पे जो सैरो सियाहत का जो टूरिज्म है वो उसको इतना को फ़रोग दे दिया हुआ इंडिया ने। बाहर से अब दुनिया कश्मीर आ रही है, ठीक है, वो इंडिया की प्रोटेस्ट उसके सिक्योरिटी के अंदर आ रही है। क्या कहते हैं कि इंडियन सिस्टम है जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में अप्लाई होना चाहिए? होना क्या है, बल्कि यार हो चुका हुआ है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने एमकॉम फाइनेंस किया हुआ है। हमारी एमकॉम की बुक्स में अकाउंट्स की कुछ बुक्स हैं जो इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स हैं, वो पढ़ाई जा रही है हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में। जी भाईजान, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई किताबें हैं, शुक्ला, गुप्ता, इनकी किताबें पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही हैं और बड़ी आउट क्लास ऑथर्स हैं ये। इनसे मतलब बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ये अंग्रेज़ जो ऑथर्स हैं ना, उनसे कई दर्जे अच्छी किताबें उनकी लिखी हुई हैं और ये अडॉप्ट हैं, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। मीन्स के हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी इंडिया के ऑथर्स का मोहताज है। मोहताज बनना पड़ेगा इनको, ये नहीं बने। अगर इनके पास कौन से ऐसे ऑथर हैं जिनकी ये किताबें यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं सिवाय गोरों के? इनके अपने कोई ऐसे ऑथर नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में इंडिया में भी बस ठीक ही थी, मतलब इतना नहीं था कि वो बंदा, हाँ, लेकिन आप देखिए अब वो कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत अच्छा है। तो यही तो चीज चाहिए होती है आपको। अमीर का बच्चा तो कहीं पे भी अच्छा पढ़ लेगा, लेकिन गरीब के बच्चे का पढ़ना जरूरी है। और प्राइवेट बच्चों के स्कूल से भी बात की और गवर्नमेंट की भी, तो हमें लगता है कि इंडिया ने एजुकेशन पे ना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया और टाइम दिया, जिसकी वजह से आप देखिए कि बच्चे जो है ना बड़े बड़े सपने लेके मीडिया के सामने आते हैं, बात करते हैं। और हमारे पाकिस्तान में आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो 70 साल या हम ये कह ले कि चलो, मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है वो काफिर है। अरे वो गैर मुस्लिम कौन से मुसलमान है वो? मैं तो सबसे ज्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। एक ही बात, मार दो मार दो मार दो। वो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। मैं पनाह कर दूं, तख्ते ही पलट दूं इनका मैं पकड़ के। इंडिया का पहले चीज नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है, बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। ये भी सुना है कि इंडिया में भी काफी लोग मुसलमान हो रहे हैं। इंडिया अच्छा नहीं, को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं, ये मुसलमानों पे यही तो बात है। ये हम अल्लाह को मानते हो, ये बुतों को मानते, पता नहीं बुतों में है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता बुतों में क्या है। हमें तो इतना पता है अल्लाह ताला सब कुछ है। एक अपना अपना मजहब है ना, हम मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ नफरत तो नहीं कर सकते। इंडिया अभी बच्चा है हमारे लिए। अच्छा, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता हमारा, दम में आए तो आगे देख ले। नहीं वो क्यों आए, हमसे क्यों लड़े? 1947 में आपने देखा नहीं है कुछ? देखा है ना क्या हुआ उनके साथ, भागे। अब दोबारा करके देख लें हमारे साथ। हमारे पास ईमान का जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की पावर है हमारे साथ। इंडिया बहुत कमीना है और उनको शेयरिंग करके दिल करते हैं। हाय अल्लाह, हमारे हमसाए मुल्क को इतना कुछ सुना दिया। हमसाया नहीं है वो, पूरा 2 नंबर है, हमसाया नहीं है वो। हम लोग पड़े हुए हैं जी पाकिस्तान और इंडिया के पीछे। अगर हम इंडिया पाकिस्तान छोड़ देंगे ना, आज मुल्क तरक्की हो जाएगा, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे दिमागों में, इवन मेरे भी बचपन से यही भरा गया कि इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान। यार छो इंडिया पाकिस्तान हो, छो सियासतदान हो, इमरान खान है बेशक नवाज शरीफ है, बेशक जरदारी है। हम ये जितने भाई मेरे यहाँ पे खड़े हुए हैं, कि कोई मजदूर है, कोई 500 रुपए पे काम करता है, कोई 1000 रुपए पे काम करता है।